हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक। आज की डेट 10 जुलाई 2020 और शाम के बज रही 6। तो आपके कमेंट का रिप्लाई करने का वक्त हो गया है। अगर ये वीडियो कोई नए व्यूवर्स या फिर नए पोल्ट्री फार्मर देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप हमारे इस वीडियो के नीचे या फिर हमारे चैनल के कोई भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपके किए हुए कमेंट बाकी लोगों ने भी रिपीटली किया और आपके कमेंट के रिप्लाई से बाकी लोगों को अगर जानकारी मिलती होगी तो उस कमेंट का रिप्लाई हर शाम के 6 बजे तक उसमें आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही पोल्ट्री के रिलेटेड और अच्छी वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक ही नहीं करते यार, लाइक करो तभी तो जाकर मुझे मोटिवेशन मिलेगा पोल्ट्री के रिलेटेड और अच्छे वीडियो बनाने में। और साथ ही साथ जो बाजू में घंटीनुमा निशान है उसे भी ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सबसे पहला कमेंट किया है अनिकेत जी ने। वो पूछते हैं चैतन्य पोल्ट्री फार्मिंग अहमद नगर की मुर्गी या डबल FG मुर्गी कौन सी अच्छी है भैया? देखिए अनिकेत जी, जो चैतन्य पोल्ट्री की जो मुर्गी होती है, ब्रीड होती है, वो नॉर्मली डीपी क्रॉस की ब्रीड है। तो और जो डबल FG है वो कम्प्लीटली डीपी क्रॉस से डिफरेंट है। उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट अलग है, उसकी डिमांड अलग है, उसकी मार्केट अलग है। तो मैंने डीपी क्रॉस वर्सेस डबल FG का स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। उसकी लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे में दे दूंगा। आप ये वीडियो खत्म होने के बाद उस लिंक पे जाकर वो वीडियो देख सकते हो, जिससे कि आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। उसके बाद का कमेंट है जयवीर जी का। वो पूछते हैं कड़कनाथ 1.5 एकड़ में फ्री रेंज करना है, क्या ये ठीक है और कितने बर्ड रख सकता हूँ? देखिए 1.5 एकड़ में आराम से आप कड़कनाथ के 500 से लेकर 700 बर्ड की फ्री रेंज फार्मिंग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 2 से लेकर 3 पॉइंट समझने की बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो जब तक आपके बर्ड 500 ग्राम के नहीं हो जाते हर एक बर्ड, तब तक क्या आपको पोल्ट्री फार्मिंग में गादी पद्धति से उनको छोटे से बड़ा करना पड़ेगा। जैसे आपका हर एक बर्ड का एवरेज वेट 500 ग्राम हो जाता है, आपको धीरे धीरे आगे के 1 महीने तक के उनको आदत डलवाना पड़ेगा फ्री रेंज सिस्टम की, ठीक है ना। और तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आज के प्रेजेंट डे में फ्री रेंज सिस्टम से पोल्ट्री फार्मिंग करना, जो भी गावटी की ब्रीड होती है, चाहे वो गावरान हो, गावरान पाथर्डी हो, सुवर्णधारा हो, डीपी हो, डीपी क्रॉस हो, ठीक है, या फिर डबल FG हो, आपको फ्री रेंज सिस्टम से पोल्ट्री फार्मिंग करना है, क्योंकि आगे में जाकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। फीड के रेट काफ़ी ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप इसके बारे में सोच रहे हो। तो मैं तो आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि कड़कनाथ आप फ्री रेंज सिस्टम से ही ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद का कमेंट है संदेश जी का। वो पूछते हैं डबल FG 3 kg कितने दिन में बड़ा होता है? देखिए संदेश जी, डबल FG 3 kg कितने दिन में बड़ा होता है उसका तो मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे 2 kg कितने दिन में होता है इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। 4 किलो 200 ग्राम से लेकर 4 किलो 600 ग्राम तकरीबन 50 से लेकर 55 दिनों में खा के वो 2 किलो का बन जाता है। उसके बाद का कमेंट पूछा है अमोल जी ने। वो पूछते हैं सर, मुर्गी और उसका FCR, वेट गेन टाइम, एग प्रोडक्शन का चार्ट बनाइए प्लीज़, बर्ड वाइज सेपरेट प्लीज़। अमोल जी, आपने काफ़ी अच्छा कमेंट किया है और मैं ज़रूर इसके रिलेटेड विद इन 5 से 6 दिनों के भीतर वीडियो बनाऊंगा, जिसके वजह से आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी ये वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। बहुत ही अच्छा कमेंट आपने किया है और बाकी व्यूवर्स को भी मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि इसी प्रकार के नॉलेजफुल कमेंट कीजिए, जिसके पढ़ के मैं एक नॉलेजफुल वीडियो बना सकूँ। उसके बाद का कमेंट है सिद्दीकी जी का। वो पूछते हैं डबल FG के ब्रीडिंग फार्म के लिए कौन सा मेल फीमेल चाहिए? हैशटैग जिसके फर्टाइल एग से डबल FG चिक्स निकलते हैं, हैशटैग प्लीज़ रिप्लाई विथ फुल डिटेल थैंक्स। देखिए सिद्दीकी जी, जो वाइट लेगॉन BB 300 का मेल होता है उसकी क्रॉसिंग रोड आइसलैंड रेड RIR के फीमेल के साथ करके डबल FG का चिक्स की प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन कौन से सिनेरियो में जो ओरिजिनल ब्रॉयलर का मेल होता है उसकी क्रॉसिंग RIR के रोड आइसलैंड रेड के फीमेल के साथ करके भी कभी कौन से सिनेरियो में डबल FG चिक्स की प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन मेनली आपको ब्रीडिंग कराते समय या फिर क्रॉसिंग कराते समय एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी क्रॉसिंग करने वाले ब्रीड की दोनों की भी ब्लड लाइन अलग अलग होनी चाहिए। मतलब आप जो बैच डलते हो 1500 की, उसकी अगर आप मेल और उसकी आप फीमेल रख के क्रॉसिंग कराते हो तो उसकी चिक्स की डेवलपमेंट या फिर चिक्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। इसलिए ध्यान रखें कि एक बैच का आप मुर्गा पा लीजिए और दूसरे किसी बैच का आप फीमेल लीजिए, जिसकी वजह से उनकी दोनों की भी ब्लड लाइन अलग होगी, जिसकी वजह से आपकी बर्ड की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। तो आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया होगा। चलो नेक्स्ट कमेंट की तरफ। नेक्स्ट कमेंट पूछा है विजन ट्यूब जी ने। वो पूछते हैं क्या मुर्गी को खिलाए जो अंडे जल्दी और ज़्यादा दे?
देखिए विजन जी, जितना ये क्वेश्चन आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जो भी अंडों का प्रोडक्शन लेना है वो गादी पद्धति से लेना है या फिर फ्री रेंज सिस्टम से लेना है। अगर आप फ्री रेंज सिस्टम से अंडों का प्रोडक्शन करना चाहते हो तो हफ्ते में 3 बार आपको लिक्विड फीड सप्लीमेंट हफ्ते में 3 बार देना पड़ेगा। वही अगर गादी पद्धति से आप पोल्ट्री फार्मिंग में कर रहे हो अंडों का प्रोडक्शन, तो जो लेयर मैश आता है रेडीमेड, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काफ़ी अच्छे प्रोपोर्शन में कैल्शियम मिलाया हुआ होता है, जिसकी वजह से भी आपको काफ़ी अच्छा अंडे का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो हफ्ते में अगर आप एक दिन भी लिक्विड फीड सप्लीमेंट पानी से दे रहे हो तो उससे भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको महसूस होगा। साथ ही साथ अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपकी मुर्गी स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो उसमें वो काफ़ी अच्छे से ढलनी चाहिए। तो ये दोनों भी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखोगे और जो भी मुर्गी को स्ट्रेस आने के बाद मल्टीविटामिन देके या फिर उसकी अच्छे से केयर करके उस पर से अगर स्ट्रेस निकालोगे तो ऐटोमेटिकली मुर्गी अंडों का प्रोडक्शन बढ़ा देगी। साथ ही साथ एक बात और से ध्यान में रखिएगा, कभी भी जब मुर्गी अंडों पे आती है तो उसको जितने उसके बॉडी फंक्शन को लगने वाली एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि तो उसको ब्लड सर्कुलेशन, मसल बिल्डअप और बाकी बॉडी के मूवमेंट के लिए लगने वाली एनर्जी ज़्यादा उसको एनर्जी इसलिए चाहिए क्योंकि अभी वो अंडे का प्रोडक्शन अपने पेट में कर रही है। नॉर्मल तौर पर लेयर मुर्गी जो होती है व्हाइट लेगॉन BB300 वो साल में 365 दिनों में 330 या 320 के आसपास अंडे देती है, मतलब रोजाना एक अंडा। तो 95 ग्राम से लेकर 110 ग्राम वो खाती है। तो आराम से गौरान मुर्गी भी अंडे देने के आने पर 110 ग्राम से 100 ग्राम फीड जो भी आपका रेडीमेड लेयर मैच आता है वो खाएगी। उसके बाद का कमेंट है अल्ताफ जी का। वो पूछते हैं देसी मुर्गी के अंडे के लिए लेयर पेट कौन से कंपनी का इस्तेमाल करें। देखिए अल्ताफ जी, जो ब्रांडेड कंपनियां मेनली 2 है, एक तो है वेंकी और दूसरा है सुगुना। अगर इन 2 कंपनियों का फीड अगर आपके एरिया में अवेलेबल होता है तो आप सबसे पहले इन 2 कंपनियों का फीड इस्तेमाल कीजिए। इनकेस अगर इन 2 कंपनियों का अगर फीड आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो आप न्यूट्रीक्राफ्ट कंपनी का फीड इस्तेमाल कीजिए। आप नेट पर न्यूट्रीक्राफ्ट कंपनी सर्च कीजिए, वहाँ से आपको किसी ना किसी का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो उनसे अगर सप्लाई हो रहा है आपके एरिया में न्यूट्रीक्राफ्ट का तो उनसे फीड लेकर आप न्यूट्रीक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने पर्सनली इसका फीड इस्तेमाल किया है, काफ़ी हाई क्वालिटी इनकी होती है। तो न्यूट्रीक्राफ्ट का इस्तेमाल आप ज़रूर कर सकते हो। उसके बाद का कमेंट है विजन ट्यूब जी का, अच्छी मुर्गी कौन सी रहेगी। देखिए विजन जी, एक के लिए सबसे मेन तो जो वाइट अंडा होता है, सफ़ेद अंडा होता है, जो कमर्शियल तौर पर हम खाते हैं रोज़ाना, तो उसके लिए तो वाइट लेगॉन BB300 सबसे अच्छी मुर्गी है। वो साल में 365 दिनों में 320 से लेकर 330 अंडे दे देगी। वही अगर मैं गावरान ब्रीड की बात करूं तो सबसे नंबर 1 पे आती है RIR रोड आइसलैंड रेड, सेकंड नंबर पे आती है रोड रॉक RR, थर्ड नंबर पे आती है सुवर्णधारा या फिर कावेरी। ठीक है ना। तो ये 3 ब्रीड में से आप कोई भी ब्रीड पाल सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अंडे आपको रोड आइसलैंड रेड से मिल जाएगी। अगर सभी बातें आपकी अच्छी रही, काफ़ी अच्छा आपका मैनेजमेंट है और काफ़ी अच्छे से आप उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हो जितना उस मुर्गी को चाहिए, तो रोड आइसलैंड रेड भी आपको तकरीबन 365 दिनों में 180 से लेकर 225 तक के अंडे दे देगी। उसके बाद का कमेंट पूछा है आकाश जी ने। वो पूछते हैं भाई FFG नागपुर में मिलेगा क्या। जी आकाश जी, 100% आपको FFG के चिक्स नागपुर में मिल जाएंगे। नागपुर काफ़ी बड़ी सिटी है और मेरे ख्याल से, और मुझे डायरेक्टली पता भी है कि नागपुर में 15 से लेकर 20 चिक्स सप्लायर अलग अलग एरिया में काम कर रहे हैं। आप कोई भी लोकल पोल्ट्री फार्म पे जाकर उन चिक्स सप्लायर का नंबर लीजिए, उनसे कांटेक्ट करके आपको 100% वहाँ से FFG का चिक्स नागपुर में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद का कमेंट पूछते हैं दुष्मंता जी। वो पूछते हैं FFG कितने दिन में कितना फीड खाकर 2 की जगह होता है। इसका मैंने रिप्लाई दे चुका हूँ। 4 किलो 400 से लेकर 4 किलो 600 ग्राम खा के 50 से लेकर 55 दिनों में ये 2 किलो का हो जाता है। उसके बाद का कमेंट है राजेश जी का। वो पूछते हैं 1 kg में कितना दाना लगेगा FFG के लिए। देखिए तकरीबन 2 किलो से लेकर 2.5 किलो का दाना FFG मुर्गी खाती है 1 किलो के लिए, लेकिन वो डिपेंड करता है आप कितने हाई क्वालिटी का फीड इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपकी फीड की क्वालिटी कम या ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत दाना कम या ज़्यादा लग सकता है। उसके बाद का कमेंट पूछा है अप्पू मोहम्मद जी ने। वो पूछते हैं एजोला ब्रॉयलर को यूज कर सकते हैं क्या, अगर हाँ तो कौन सा चिक्स डे से यूज कर सकते हैं। देखिए ब्रॉयलर को आप एजोला आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट आपको नहीं करूंगा ब्रॉयलर को आप एजोला इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि एजोला का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि तो जो 2 किलो का वजन आपका 36 से लेकर 37 दिनों में होने वाला था, तकरीबन आपका 2 किलो का वजन
46 दिनों से लेकर 47 डेज में आएगा, जिसकी वजह से एफसीआर आपका काफ़ी बढ़ जाने के कारण आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप देसी पोल्ट्री फार्मिंग में ही एजोला का इस्तेमाल कीजिए। काफ़ी देसी पोल्ट्री फार्मिंग का वजन बढ़ाने का टाइम पीरियड काफ़ी लंबा होता है, तो एजोला उसमें काफ़ी कारगर होता है।